व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। हमने मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है ये सारी चीज़ें तो पढ़ ली हैं, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होता है ना, उसको डेवलपमेंट का बैकबोन कहा जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड एट द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट। क्यों ऐसा कहा जाता है, क्या क्या फैक्टर्स है, उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपको गिवन है, वो सारे पॉइंट्स हम पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है, मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करती है। और एग्रीकल्चर क्या है, इट इज़ ऑल्सो बैकबोन ऑफ आर इकोनॉमी। तो उसको वो स्ट्रेंथन करती है। और किसी भी कंट्री में लोगों को सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में जॉब्स ऑफर करती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की मदद से लोगों को जॉब ऑफर होती है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ प्री कंडीशन फॉर इरेडिक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। अगर हमारे देश में इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ज़्यादा होगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जैसे जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं सोसाइटीज़ से, वो धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। और जो ट्राइबल और बैकवर्ड क्लासेस हैं उन्हें भी मौका मिलेगा ताकि वो अपनी काबिलियत को पहचान सकें। ओके। और जब भी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली चीज़ें बढ़ेंगी, तो उससे ट्रेड, कॉमर्स, गुड एक्सपांड्स, ये सारी चीज़ों में, फॉरेन एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है। कंट्रीज़ जो कि मतलब वो कंट्रीज़ जो कि क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स ज़्यादा, मतलब जो रॉ मटेरियल को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉस्पेरस कंट्री कहा जाता है। इंडिया की भी प्रॉस्पेरिटी जो है वो उसी पे डिपेंड करती है कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कितना ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर सके। ठीक है। और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, ये दो चीज़ों को लोग अलग अलग समझते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, एग्रीकल्चर को क्या समझेंगे भाई, पेड़ों से समझा जाएगा। बट वहीं इंडस्ट्रीज मतलब जब आप पेड़ को लेकर के कट करोगे तो दैट इज इंडस्ट्री। तो ये अलग फैक्टर समझते हैं, ये अलग फैक्टर है। ठीक है। मतलब इंडस्ट्री में अगर वो पेड़ काट के आपने वुड बना दिए तो दैट इज अ डिफरेंट फैक्टर, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है वो एक्सक्लूसिव नहीं है, दे आर इंक्लूसिव टू ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड, वो एक दूसरे के हैंड इन हैंड में चलती है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आपको देखना है, दैट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इंडिया में जो है एक बहुत ही मेजर बूस्ट ऑफ एग्रीकल्चर आया है। कैसे कैसे, अगर हम जैसे आज जो हम इंडस्ट्रियल चीज़ें देखते हैं, जैसे इरिगेशन पंप, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, पीवीसी पाइप्स, मशीन्स, टूल्स, इन सब की वजह से एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा हेल्प और डेवलपमेंट हुई है। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग हैज़ नॉट ओनली असिस्टेड एग्रीकल्चरिस्ट इन इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन बट ऑल्सो मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस वेरी एफिशिएंट। ठीक है। तो प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसे ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश कौन कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ही कर रही है। आज जो हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड देखते हैं, हमारी इंडस्ट्री जो है वो उस ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में, उस वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन यानी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, उसे और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और एफिशिएंट बनाती हैं। आज अगर हम देखें तो केवल सेल्फ सफिशिएंसी होना, यानी हम अपना अनाज उगाएं और खुद ही खा लें, तो ये बिल्कुल भी सही फैक्टर नहीं है, ये इनफ फैक्टर नहीं है। बल्कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वगैरह को अच्छी क्वालिटी में, अच्छी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना होगा, ताकि हम उसे इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकें। ठीक है। तभी तो हम इंटरनेशनल मार्केट में खुद को एक कॉम्पिटिटर की तरह से जस्टिफाइड कर सकेंगे। ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर, टेक